बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम है, भालो है, ब्यूटीफुल है। वीको कम रख के वॉल्यूम बढ़ाइएगा जैसे मेरी आवाज़ ना फंसे। आप लोग अच्छा बैठे हैं। जब कोई नात पढ़ता है, तकरीर करता है तो कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने ज़बान दिया खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं है। लगता कोई लाके पढ़ के बैठा दिया है। मुसलमान हो, महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हो, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, और जिनके जिनके माथा में टोपी नहीं है ऐसे माथा को पत्थर से फोड़ दो। इसे माथा काहे रखेगा? जब तुम लोग को सर में टोपी नहीं, ठिकान नहीं, बोले इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा माथा खतरा में है, टोपी रखो। अजीब तमाशा बना, ए बेटा ए, तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा देगा। समझ लो बोरा लेके आते हैं तकरीर करने, बहुत बच्चा भर के ले जाते हैं, और चुपचाप बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर सब मुझको देखो, टोटल आदमी मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो नबी की बज़्म में आप हैं, मिंबर रसूल पे हम हैं, तो तीसरे को क्यों देखोगे? आप मुझको देखिए, हम आपको देखें। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजा कर दिल, आत्मा, क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस यही दुरूद है, सब है। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले व अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए दुरूद शरीफ, हर दुरूद होता है। अब वो आपकी बात है कि आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। दुरूद किसी बरादरी में कैद नहीं, किसी भाषा में कैद नहीं, दुरूद शरीफ हर भाषा में पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आप जिस तरह प्रैक्टिस किए उसी तरह आपको पढ़ना है, लिहाजा थोड़ी देर मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, बस बात बन जाएगी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से जलसा होता है। हज़रत बाबा बहाउद्दीन क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत मैंने जिस आयत को पढ़ा है, बाबा चुप बैठो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, कहिए सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, कहे सुभान अल्लाह। और एक बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा, हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, पढ़िए, न हुआ,
न है न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि दस्तार बंदी का भी जलसा है। क्या हुजूर? दस्तार बंदी, जिन बच्चों ने आपके ये दी हुई रकम को खा के जमीन पे सो के सुबह को उठ के वजू बना के रहल निकाल के कुरान को खोल के जिसने तलावत किया, तो वो हाफिज जी के सर पे ताज रखा जाएगा। तो आपके कमाई से खाया, आप भी बख्शे जाओगे, जिसने पढ़ा वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान। सुभान ये महीना शबे बारात का महीना है, जिसमें घर घर कुरान खानी होती है, दुआ खानी होती है, फातिहा खानी होती है। लोग अपने अपने पुरखों को याद करते हैं, मरहूमीन को याद करते हैं। इसाली सवाब के लिए महफिले मुस्तफ़ा सजाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। कुरान की आयतों को पढ़ के दोनों हाथों को उठा के दिल में धड़कन आंखों में आंसू रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तू मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और मुझे भी बख्श दे। ये कब कहेंगे लोग? शब बारात के शब। शब बारात कब है? शब बारात कब है? 26 तारीख, 20, 13 तारीख को शब बारात है। क्या तारीख को? उस दिन हम लोग अच्छा खाना पकाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सूजी भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मटर बटर जटर गटर जितना चाहते हैं उतना बना लेते हैं। लेकिन खाली बना के रख लेते हैं, फातिहा पढ़ने की शक्ति नहीं। मदरसे के स्टाफ आएंगे, बच्चे जाएंगे, तब तुम्हारे घर में सूजी खाने का सिस्टम होगा। जब तक मौलाना घर में घुसेंगे नहीं, दुआ करेंगे नहीं, हलवा सूजी बना के टुकुर टुकुर बैठ के खाली देखते रहोगे। ये मौलमा किराम का एहसान है। इसलिए अपने घरों में अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि शब बारात के शब में वो कुरान की आयत को पढ़ेगा, दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, ताकि वो भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसीलिए हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा। आपकी कमाई का खाया, आपके इलाके मदरसे में रहा, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आपके गांव में रह करके कुरान को पढ़ लिया है। और वो जब कुरान को पढ़ के घर जाएंगे, कसम खुदा को उनके बाप का सर ऊंचा होगा, उसके माँ फख्र करेगी। अरे किसी के नस्लों में किसी का दूध पी के बेटा शराबी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा जुआरी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा बेईमान बन जाता, लेकिन ये मेरा बेटा है जिसने मेरे सीने से दूध पी करके हाफिज कुरान बना है। वो माँ भी फख्र करेगी। आज का ये बच्चा लोग, ये जितना बैठा हुआ है, ये लोग जितना 12-13 साल है, ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है। ये लोग रात रात भर मथवा सटा के गलिया में बैठ के 10 बजे रात तक मर 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 मरे मरी मरतिया पार है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है, तेरा बाबू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। इन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ा दो, पोथी पकड़ा दो, ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप के पास आएंगे, सलाम करेंगे और ये सोचेगा कि कुरान में जो वाबिल वालिदैन एहसान लिखा है, माँ के साथ हुस्न सलूक पेश करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। जब वो पढ़ेगा तब कहेगा। थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया शब बारात के चांद में, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन।
कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ, और कितना तो मोहल्ले के मस्जिद जाना चाहते हैं, वो भी हाथ उठाइए। हाँ, मदीना लगता है ये साहिबगंज में है का? है तो फर्ज तो उठा देता, टेम्पू में जाएगा मदीना? टेम्पू में बैठ के मदीना जाएगा का? मोहल्ला मस्जिद नहीं जा पाता, मदीना जाएगा। पहले मोहल्ले के मस्जिद में जाओ, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, रब को मनाओ और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम दुआ करोगे कबूल होगी तो तुम अल्लाह के रसूल मदीना बुला लेंगे। इसलिए थोड़ी देर बैठिए, मेरी तकरीर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली तकरीर सुनिए। मुसलमानों, आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक तकरीर खाली सुन रहा है। जिस दिन मुसलमान तकरीर पर अमल कर लेगा तो 10 जलसा जाने की ज़रूरत नहीं, एक तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर जुम्मा के दिन सुन लोगे और अगर अपने आप को बदलना चाहोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदले। माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, ज़रूरी है एक दो खुराक इनको देना। इसलिए इन लोगों को नमाज जब पढ़ने कहिएगा, दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बहन जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, इन लोगों का बहाना देखिएगा, बोल मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा काहे रहेगा। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना। चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, बोल झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता है, बड़ा दर्द करता है। और जहाँ कहीं कह दीजिए मज़ार में जाना है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ बाबा आए हैं, झोला में 3-3 गो बोतल लेके जाएगी पानी पढ़वाने। मज़ार में घूमने दीजिए, 1.5 घंटा घूम लेगी और जाकर के झुलवा झूलेगी, कहीं गुपचुप खाएगी, जहाँ ज़्यादा लेट रहेगा वहाँ सेल्फी लेगी और मुँह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। नमाज पढ़ने कहिए नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना माँ बहने, अरे तू माँ हो तो कदम में जन्नत है, तू माँ है दुआ में गारंटी है, तू माँ है आंचल में बरकत है, तू माँ है चेहरे से मुसीबत टल जाए, अगर तू माँ है तो औलाद के लिए कदमों में तेरी जन्नत। ए बेटा तुम लोगों को सुभान अल्लाह नहीं कहना है, जिस टाइम में सुभान अल्लाह करने के टाइम में रहेगा उस टाइम में तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। इसलिए बढ़िया है कि तुम लोग चुपे रहो बेटा। तुम लोग कितना सुभान अल्लाह कहेगा मुझको पता है। जो लड़का लोग कभी ज़िंदगी में स्कूल जाता नहीं, मकतब में बैठता नहीं, मौला से सलाम करता नहीं, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मेरी तकरीर को सुनो, ताकि सुनोगे तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारा दिल में जो कदरत है, जो गंदगी आहिस्ते आहिस्ते साफ हो जाएगा। आप लोग भी खड़े खड़े सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ के सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना समझाएं कि बैठ जाइए और जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती काहे बैठाएंगे, जबरदस्ती काहे बैठाएंगे। जब बैठना ही नहीं है तो खड़े रहिए, हम तो कहते ऊपर से चढ़ जाए। अजीब बात है, जब जलसे में मजमू महफिल में लोग बैठे हुए तो बैठना चाहिए ना। कब तक जिंदगी भर हम लोग को मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बंधु साथियों कब तक करवाओगे भैया? कम से कम अब तो हम लोग को बात सुना दीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे भैया नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते हैं, डरते का है? हफ्ता में तो पढ़बे करते हैं 2 रकत पढ़े, वो भी 12:45 बजे जाएगा, 5 और बाकी रहेगा, तब जाएगा जुमा पढ़ने। वो भी अपने से नहीं जाएगा, घर की बहू बीवी जब तक इसको जुगाड़ नहीं देगा, कपड़ा खोज के बीवी दे, है ना, तोलिया का गमछा खोज के बीवी दे, लुंगी खोज के बीवी दे, टोपी खोज के बीवी दे, तब ये नमाज पढ़ने जाएगा। लगता है मक्का जा रहा है। 2 रकत नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी खोज के देगी। और अगर टोपी नहीं मिल पाई तो अपनी बीवी कहेगा जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताते तुम टोपी जोड़ ले। क्या बोल, ये कौन जो 2 रकत जुमा ना पढ़ सके वक्त पे और कहे इस्लाम खतरे में है?
और वो भी कुछ नहीं जानता जितने लोग बैठे हो। ए बाबू चुप रहे बेटा, इन लोग को भगा देंगे, इसको भगाओ यहाँ से। सब यहाँ चौनी अठनी बैठा हुआ, बर्बाद कर देगा जलसा। ये चौनी अठनी सब बर्बाद करेगा जलसा। इनको उधर कोना में कर लो। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला सामने रहना चाहिए, दाढ़ी वाला। आजकल तो इतना स्टाइल हो गया हजरत कि दाढ़ी भी गायब, मोछ भी गायब। हाँ, दाढ़ी साथ साथ मोछ भी। दाढ़ी मोछ इसलिए रखना चाहिए ताकि दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी मोछ रखना चाहिए। वरना जब छोटा बच्चा गोद में आता है तो वो कैसे पहचानता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में। जो ही बचवा गोद में आता है मुँह छूता है, ये बाप है कि माँ है। देखा दोनों का मुँह बराबर है तो बचवा परेशान रहता है, यार हम किनके गोदी में है, भूख लगी है तो मांगेंगे किसके, दोनों मुँह में बराबर है। इसलिए बाप को दाढ़ी मोछ रखना चाहिए ताकि बचवा छू के कहेगा ये बाप है, माँ नहीं है, इससे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ? ये पहचान है, तब ना पहचान पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। वक्त नाजुक है। आप जितने लोग बैठे हो हम लिख के दे सकते हैं, लिख के 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम लिख के दे सकते हैं। ये मदरसे के बच्चे पूछिए 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, हम लोग 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग ने कभी मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न असलन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न कभी मदरसा गए। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं और नियत, अरे वाह देखिएगा मस्जिद जाएगा, अल्लाह ऊपर खाली फूस 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 लाता 1.5 पारा होगी, अरे कुछ हो नहीं जानता। हम लिख के देते हैं हजरत, कसम खुदा की नियत करेगा देखिएगा अल्लाह, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है, और उंगली नमाज में उठाएगा, तहियात में दोनों उठा देता है। पूछे दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है मौलाना साहब, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। बोल तू नमाज तक ना पढ़ सके, सजदे में सजदा ना कर सके, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी इन बच्चों की बची है, इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब मस्जिद मदरसा कॉलेज स्कूल में बैठा दो, ताकि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे में जाके अपने आप को बैठेगा और रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अभी शबे बारात में ये बहू बेटी जितनी बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है, और सब पढ़ने लिखने वाली औरतें, 2-4 को पहले दौर के नहीं पढ़ी है, अभी जितने जनरेशन की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे घर में? कभी कुरान पढ़ते देखे? कभी पढ़ते देखे? कभी बहू को देखे? हाथ में रिमोट देखे होंगे, पास में मोबाइल देखे होंगे, सामने LCD देखे होंगे। कुरान शरीफ लाती है शादी में, सब शादी में जब बहू सब उतरती है तो ऐसे उतरेगी लगता है एकदम कछोचा शरीफ से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। कुरान शरीफ से पूरा मोहल्ला दिखा के अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD, खत्म। नहीं पढ़ती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे, और उसकी सास मरबे न करेगी, कुरान शरीफ खोलेगी। अब शबे बारात में भी कुरान शरीफ पढ़ती होगी, 1-2 चांद देखने बाद 1-2 पढ़ती है। और शबे बारात में जब 9 महीना बाद, 13 महीना बाद, 11 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी तो पढ़ पाएगी? ये तो घसबिदिया है, सप्ताह पढ़ती लेकिन नहीं पढ़ेगी। 9 महीना बाद कुरान शरीफ झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक देखेगी और देख करके मथवा हिलाएगी, जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाती, हम चैलेंज करते हैं। 10 महीना 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाले, एकदम इस तरह पढ़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा नहीं, लगता है बोले इस तरह पढ़ेगी तो कोई जरूर मरेगा। अगर यही सप्ताह ये आदत बना लेती,
शोहर जुम्मा के दिन मस्जिद जाता, ये सोचती है जुम्मा है, हफ्ते की ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है। कोई इतवार को मनाता है त्यौहार, कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई शनिचर को गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। हम मुसलमानों के धर्म में, हमारे मजहब इस्लाम में जुम्मा के दिन में नहा धो के इत्तर खुशबू लगा के शोहर को बनता के मस्जिद जाए। बीवी मस्जिद नहीं जाएगी, बीवी मजार नहीं जाएगी, बीवी कब्रिस्तान नहीं जाएगी, बीवी जनाजे में नहीं जाएगी, बीवी लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। जुम्मा पढ़ेगा शोहर, मस्जिद जाएंगे शोहर, ईद बकरीद में शोहर, जनाजा लेके चले शोहर, मजार में चादर चढ़ाए शोहर। तू ना जा, तू घर में कुरान खोलना, तिलावत करते रहना। जब जुम्मा के दिन शोहर घुसे मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो सजदा मस्जिद में करेगा, तुम कुरान यहाँ पढ़ना। वो जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे, तुम उसी मुसल्ले पे पढ़ते रहना, 2-4 रुकू पढ़ लेना। ठीक 1-1:30 बजे शोहर घर आएंगे, तुम कुरान शरीफ को समेट लेना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, शोहर सामने होगा, सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगी तब ना। अगर हर जुम्मा को बीवी सब, बहू सब कुरान पढ़ने को आदत बना ले, और शोहर ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसे, अस्सलाम वालेकुम, कितना सुंदर लगेगा घर। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में कर भी नहीं करते। एक दिन करेगी खाली ईद में HD सलाम, ईद में 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइए, एकदम बीवी देख रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला आ रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की ईद है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, और ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हैं। ये लोग सलाम करते, मेरी माँ बहने याद रखना, नबी की बेटी फातिमा है, फातिमा जहरा है, अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, सर पे दुपट्टा रख लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। तब तक अली बाहर होते, 12-1 बजने लगा, अभी तक शोहर अली घर ना आए। नबी की बेटी फातिमा जहरा हसन हुसैन को सुला देती है, मुसल्ले पे बैठती है, दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। वो नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी। ये लोग इंतजार करेगी, न अली घर नहीं आते तो फातिमा खाना नहीं खाती थी। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, रात भर हम नहीं आएंगे घर तो वो खाना खाएगी। 9 बजते बजते कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप कहाँ रहे कोई मतलब नहीं। आप दरवाजा खटखटाइए, गए सो गए का, दरवाजा खोलो, टाटी खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे? आप कहिएगा खदान में गिर गए थे। अजीब हाल हो गया है। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो और बेटों को भी पढ़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मदरसा दिखा दो। जब आप हजरत बाबा बहाउद्दीन कादरी के दरबार में मदरसे में तेरे बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, सुबह जब वो पढ़ाओगे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो पढ़ेगा तब ना। यहाँ इंग्लिश